आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पाली जिले में कोविशील्ड टीकाकरण का दूसरा चरण गुरुवार को शुरू हो चुका है। गुरुवार को राजस्व कर्मचारियों के साथ इसका शुरुआत की गई है और सबसे पहले जिला कलेक्टर अंशदीप ने टीका लगवाकर सभी कर्मचारियों की हौसला बुलंदी की। जिला कलेक्टर अंशदीप सबसे पहले टीकाकरण कार्यक्रम में पहुंचे और वहां उन्होंने सभी कर्मचारियों की मौजूदगी में टीका लगवाया और चिकित्सकों की सलाह पर आधे घंटे तक इंतजार भी किया। जिला कलेक्टर अंशदीप के बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर व उपखंड अधिकारी ने भी टीके लगवाए। जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि पाली जिले में दूसरा चरण 3 दिनों तक चलेगा, जिनमें नगर पालिका कर्मचारी, राजस्व अधिकारी एवं पुलिस कर्मी भाग लेंगे। वैक्सीन लेके जैसा सबको पता है कोई खराब इम्पैक्ट नहीं है, कोई इशू है ही नहीं। नॉर्मल जैसे वैक्सीन लगती है वैसा ही है और अभी तक कोई भी इफेक्ट या कोई दिक्कत अभी तक कोई सामने नहीं आई है। मुझे पूरी आशा है कि कोई आएगी नहीं। और फ्रंटलाइन वर्कर्स का आज पहला दिन है। हमने शुरुआत रेवेन्यू ऑफिसर से की है। रेवेन्यू ऑफिसर्स के स्तर के ऊपर हमारे जितने भी रेवेन्यू के ऑफिशियल हैं, राइट फ्रॉम पटवारी, गिरदावर, SDM ऑफिस, तहसील ऑफिस, उनके स्टाफ, हमारे कलेक्ट्रेट के स्टाफ, उन सबका आज वैक्सीनेशन करवाया जाएगा और आज एक ही दिन के अंदर हम इसको फिनिश ऑफ करवा देंगे। कल म्यूनिसिपल जितनी हमारी बॉडीज हैं, जितनी नगर पालिका है और नगर परिषद है उसमें होगा और परसों हम पुलिस का करवाना चाहते हैं। कैंसर दिवस के उपलक्ष्य पर पाली मेडिकल कॉलेज की ओर से बांगड़ अस्पताल में गुरुवार को सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में पाली के सभी डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ ने भाग लिया। इस कार्यशाला के आयोजन का मुख्य उद्देश्य पाली जिले में तंबाकू के उत्पादन और उसके उपयोग से फैल रहे कैंसर रोग के बारे में जानकारी देना था, जिसमें प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञों ने अपना उद्बोधन दिया। Which is affecting every organ of the body and one of the predisposing cause of many malignancies. अपन डेंटल प्रोसीजर्स में भी कई ऐसे फॉरेन ये एडिशन किया जाता है प्रोसेस, जिसके भी कारण से क्रॉनिक सोर्स। मेडिकल कॉलेज की ओर से बांगड़ा अस्पताल में आयोजित हुई इस कार्यशाला में सभी डॉक्टरों को कैंसर के नए रोग के बारे में भी बताया गया। धीरे धीरे कर लोगों में हो रहे इस रोग के बदलाव के बारे में एवं इसके नए उपचार के बारे में भी बताया गया। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे, विपक्ष ने कृषि कानूनों पर सदन में अलग से चर्चा की मांग। सेबी ने फ्यूचर ग्रुप CEO किशोर बियानी पर लगाया 1 साल का प्रतिबंध। भारत इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज। नेटफ्लिक्स ने खरीदे आलिया भट्ट की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के डिजिटल राइट्स और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। कल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया। इस मौके पर WHO ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर अब सबसे कॉमन कैंसर बन गया है। पिछले 20 साल से फेफड़े का कैंसर सबसे कॉमन था, लेकिन अब यह दूसरे पायदान पर है। 2020 में ब्रेस्ट कैंसर के 23 लाख मामले सामने आए, जो कुल मामलों का 12% है। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर विपक्षी नेताओं ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से गुरुवार को मुलाकात की। विपक्षी दलों में कांग्रेस, DMK और राकपा भी शामिल थे। विपक्ष के नेताओं ने स्पीकर से कहा कि किसान आंदोलन और कृषि कानूनों पर सदन में अलग से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं। विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर सरकार हमारे प्रस्ताव पर राजी होती है तो हम चर्चा में हिस्सा लेंगे। इधर किसान आंदोलन के 71वें दिन दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हिंसा भड़काने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। किसान आंदोलन के पक्ष में 20 पूर्व भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज अधिकारियों ने भी समर्थन जाहिर किया है। एक खुली चिट्ठी लिखकर उन्होंने कहा कि बाजार की शक्तियों और किसानों की उपज की सुरक्षा व उनके फायदे के बीच का संतुलन नाजुक है। ऐसे में एक ही वक्त में किसी एक के दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोरखपुर में हो रहे चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह की शुरुआत की। इस ऐतिहासिक घटना की याद में उत्तर प्रदेश सरकार यह समारोह मना रही है। इस मौके पर भी PM मोदी किसानों का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की के पीछे किसान ही हैं। उन्होंने चौरी चौरा संघर्ष में भी अहम भूमिका निभाई थी। बीते 24 घंटों में देश में 12,051 नए कोरोना केसेस सामने आए। 15,446 मरीज ठीक हुए और 106 लोगों की मौत हुई। केरल में नए मरीज मिलने का सिलसिला नहीं थम रहा। यहाँ लगभग 5 महीने से रोजाना 5 से 6,000 केसेस आ रहे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को 13 फरवरी से वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। दिल्ली
दिल्ली में अधिकारियों की लड़ाई को लेकर केंद्र और केजरीवाल सरकार एक बार फिर आमने सामने है। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली में उपराज्यपाल यानी एलजी के अधिकार बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इसे इसी बजट सत्र में संसद में लाया जाएगा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट से बिल पास होने के बाद केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार पिछले दरवाजे से दिल्ली में शासन चलाना चाहती है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुक्रवार सुबह सीआरपीएफ कैंप में एक जवान ने अपने साथियों पर सर्विस राइफल से फायरिंग कर दी। इसमें एक जवान की मौत हो गई जबकि एक की हालत गंभीर है। स्वीडन की पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने गुरुवार को एक बार फिर किसान आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी धमकी या नफरत उन्हें बदल नहीं सकती है। इससे पहले बुधवार को उन्होंने एक टूल किट यानी दस्तावेजों को ट्वीट किया था, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरने और भारत को बदनाम करने की साजिश रची गई थी। इसके बाद खबरें थीं कि ग्रेटा के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बारे में स्थिति स्पष्ट की है कि एफआईआर में किसी का नाम नहीं लिखा गया है। ये केस केवल टूल किट बनाने वालों के खिलाफ दर्ज किया गया है और ये अभी जांच का विषय है। पंजाब के सीमावर्ती महानगर अमृतसर में गुरुवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दबिश दी। यहाँ आईएसआई एजेंट और कुख्यात तस्कर रणजीत सिंह चीता के इशारे पर काम करने वाले मनप्रीत सिंह के घर से एनआईए ने 20 लाख की ड्रग मनी, 120 कारतूस और हेरोइन पैक करने वाले दर्जनों लिफाफे बरामद किए हैं। मौसम की वजह से खराब होने वाली फसलों के सर्वे के लिए कृषि विभाग ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इससे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत वक्त से भुगतान करने में मदद मिलेगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने इसके लिए विभाग के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम में गेहूं और चावल उगाने वाले 100 जिले शामिल किए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी। पाकिस्तान में एक और सर्जिकल स्ट्राइक की खबर गुरुवार को सामने आई। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने 2 फरवरी की रात पाकिस्तान में दाखिल होकर इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। ईरानी जवानों ने 3 साल पहले दक्षिणी पश्चिम पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन जैश अल अदल द्वारा अगवा किए गए अपने 2 बॉर्डर गार्ड्स को छुड़ा लिया। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। गूगल ने पर्सनल लोन से जुड़े करीब 100 ऐप्स को प्ले स्टोर से हटा दिया है। बुधवार को संसद में बताया गया कि ये ऐप नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। यूजर्स और सरकारी एजेंसियों ने इन ऐप्स को लेकर चिंता जताई थी। सरकारी तेल कंपनियों ने कल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की। 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में 25 रुपए तक इजाफा किया गया। हालांकि 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर के दाम 6 रुपए तक घटाए गए हैं। कीमत में बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर की कीमत अब 719 रुपए हो गई है। एंट ग्रुप के संस्थापक जैक मा चीन सरकार के सामने झुकने को तैयार दिख रहे हैं। खबर है कि वे चीन के फाइनेंशियल रेगुलेटर के नियमों को मानने को राजी हो गए हैं। एंट ग्रुप रेगुलेटर की रीस्ट्रक्चरिंग की योजना पर मंजूरी दे दी है। फ्यूचर ग्रुप के सीईओ किशोर बियानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अमेजन के साथ जारी विवाद के बीच मार्केट रेगुलेटर सेबी ने उन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। इसके चलते किशोर बियानी, अनिल बियानी अन्य पर सिक्योरिटी मार्केट से 1 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। शेयर बाजार में बजट के दिन से जारी बढ़त अभी बरकरार है। गुरुवार को सेंसेक्स 358 अंकों पर 50,614 पर बंद हुआ। इस चौतरफा बढ़त के चलते लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप पहली बार 200 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। न्यूयॉर्क स्थित पॉडकास्ट एनालिटिक्स एंड अटेंशन कंपनी चैरिटेबल के अनुसार दुनिया भर में पॉडकास्ट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। 2020 में दुनिया भर में 8,85,262 नए पॉडकास्ट शुरू हुए। ये 2019 के 3,18,517 की तुलना में लगभग 3 गुना है। कंपनी ने बताया कि कोरोना की वजह से इनमें तेजी देखने को मिली। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। डफ एंड फेल्प्स ने 2020 में इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी की है। इसमें भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने लगातार चौथी बार टॉप पर अपनी जगह पक्की की। कोहली की ब्रांड वैल्यू 237 मिलियन यूएस डॉलर यानी करीब 1,733 करोड़ रुपए है। डफ एंड फेल्प्स ने इस रिपोर्ट को एम्ब्रेसिंग द न्यू नॉर्मल नाम दिया है। रिपोर्ट में टॉप 10 लिस्ट में कोहली इकलौते खिलाड़ी हैं। बाकी 9 सेलेब्स फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं। पूरी लिस्ट अलग
अदालत से एक ऑडियो में पब्लिश की जा रही है। कोविड-19 के खिलाफ जंग में भारत के योगदान की तारीफ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन का आभार जताया है। भारत में बनी वैक्सीन साउथ अफ्रीका पहुंचने पर पीटरसन ने भारत की तारीफ की थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत की उदारता और दयालुता हर दिन बढ़ती जा रही है। भारत एक प्यारा देश है। WWE रेसलर रिंकू सिंह बुधवार शाम बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दरबार पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा की। रिंकू सिंह के यहां पहुंचने की खबर मिलते ही फैंस ने उन्हें घेर लिया। रिंकू सिंह राजपूत की टीम ने WWE के 3 मैच खेले हैं, तीनों में उन्हें जीत मिली है। मौजूदा दौर में फुटबॉल की बात हो तो 3 नाम सबसे पहले आते हैं, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और नेमार जूनियर। इन तीनों में से 2 का जन्म आज ही के दिन हुआ था। 1985 में आज ही के दिन पुर्तगाल के एक गरीब परिवार में क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म हुआ। वहीं 1992 में आज ही के दिन ब्राजील के एक गरीब परिवार में नेमार जूनियर का जन्म हुआ था। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर राहुल तेवतिया ने बुधवार को रिद्धि पन्नू से सगाई कर ली। राहुल ने रिद्धि के साथ सगाई की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। 10 महीने 26 दिन के बाद भारत में किसी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की वापसी हो रही है। भारत इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज 5 फरवरी से चेन्नई में शुरू होगा। इस ग्राउंड पर इंग्लैंड की टीम भारत को 35 साल से हरा नहीं सकी है। पहले टेस्ट के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11 इस प्रकार है: शुभमन गिल, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा या मोहम्मद सिराज, अक्षर पटेल या वाशिंगटन सुंदर। धौलपुर भरतपुर में जाट आरक्षण के संबंधित विषयों को लेकर आज आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच में अहम बैठक हुई। बैठक के बाद जाट नेताओं ने इस बैठक को सकारात्मक बताया। उन्होंने कहा कि हम सरकार की वार्ता से पूरी तरह संतुष्ट हैं। हमारी जो शेष 2 मांगे हैं उन्हें सरकार ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी जो मुकदमे आरक्षण के दौरान लगे थे उन्हें वापस लेने को लेकर सरकार ने आश्वस्त किया है कि वो न्यायिक जांच के बाद में इन मुकदमों को वापस लेंगे। इसी तरह से 2016 की भर्ती में जो अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी है उसको लेकर भी विधिक राय लेकर जल्द नियुक्ति देने का आश्वासन दिया है। जाटों का 3 सूत्री मांगों को लेकर जो आंदोलन था उसमें पहली वार्ता हुई थी। उसमें केंद्र के आरक्षण के लिए राज्य सरकार ने चिट्ठी लिख दी, इसके लिए तो धन्यवाद। 2 बिंदु और थे जिनके लिए सरकार ने हमसे 1 महीने का समय मांगा था। एक तो था चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संदर्भ में, दूसरा था आंदोलन के दौरान जो मुकदमे लगे उन मुकदमों को वापसी के संदर्भ में। आज दोनों बिंदुओं पर गहनता से विभाग वाइज चर्चा की गई। कुछ भर्तियां ऐसी है जिनमें लागू भी किया गया है और नियुक्ति भी दी गई है। कुछ कोर्ट के न्यायिक मामले हैं, उन पे हम विधिक प्रक्रिया में कार्रवाई करेंगे। मुकदमों का जहां तक सवाल है उनमें टोटल 28 मुकदमे थे। 106 मुकदमे में 77 सरकार पहले खत्म कर चुकी है। 28 मुकदमे रह गए थे जिनमें से 8 और खत्म हो गए हैं। 20 मुकदमे हैं जिनको गृह सचिव और मनोज सिंह जी एसपी बैठे, उन्होंने जल्दी ही संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको बुलाकर मुकदमे वाइज चर्चा करके किस मुकदमे में क्या हो सकता है। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।